मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है बेटा, हमने क्लास 10th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ था और वो आलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। उसकी प्रीवियस वीडियो थी एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में हमारे न्यूमेरिकल रहते थे, वो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल है 13.1। एट पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम गिवन डाटा में लिखेंगे, ये आपने साथ साथ ज़हन में रखना है। इफ़ द वेव लेंथ ऑफ द साउंड इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है वेव लेंथ। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज ऑडिबल। वो कहता है स्पीड ऑफ साउंड है इस एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर पे 330 और वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर, और हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी, और जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो ऑडिबल रेंज में है या नहीं उसको भी कैलकुलेट करना है। ले जी, गिवन डाटा में स्पीड ऑफ साउंड लिखा, v से रिप्रेजेंट करते 330 आ गया। वेवलेंथ हमें 3 सेंटीमीटर दी, 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे, 0.03 सेंटीमीटर आएगा आंसर हमारे पास। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। f से रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूशन में, एज वी नो दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा, फार्मूला आप लोग जानते हो। तो यहाँ से ये लैम्डा नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा बन जाएगा। बेटा आप वैल्यू पुट कर देने, 330 ऊपर 0.03 नीचे, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 1100 आया, 11,100 हर्ट्ज आई। अब यहाँ से इसको राउंड ऑफ करेंगे, 1 2 3, ये 10 की पावर 3, 11.1 10 की पावर 3 फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, तो 11.1 किलो हर्ट्ज। और जो ऑडिबल रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, या 20,000 हर्ट्ज होती है, तो ये ऑडिबल रेंज में ही है। तो हम एंड पे लिखेंगे यस इट इज ऑडिबल रेंज, द वुमन हियरिंग द रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल नंबर 13.2 है। अ क्लॉक चिमनीज 28 टाइम इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक क्लॉक चिमनी है, वो 28 टाइम्स 1 सेकंड में 28 टाइम वो क्या करती है, रोटेट करती। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ चिमनी। हमने उस चिमनी की फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी है, 48। एन से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड। आप लोग जानते हो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ वेव ऊपर आ गई 40, या नंबर ऑफ वाइब्रेशन 48 टाइम 60, दोनों को डिवाइड किया, ये 0.8 हर्ट्ज आंसर आ गया। अब टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और 1 ओवर 0.8 को जब डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1.25 सेकंड। तो इतना टाइम लगेगा। एंड पर रिजल्ट लिख दिया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ चिम्स इज 0.8 हर्ट्ज। ये चिमनीज नहीं था, चिम्स था वर्ड। टाइम पीरियड ऑफ चिम्स इज 1.2 सेकंड। तो यहाँ पे ये आपका न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास 13.3 है। कार हॉर्न एमिट अ साउंड विद अ वेव लेंथ। वेव लेंथ इतनी है जो साउंड कार से एमिट होते, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन डाटा में लिख दिया। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, ये भी लिख ली। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द कार हॉर्न, और उससे फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला आपको पता है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से एफ निकाल ले, लैम्डा नीचे डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू दोनों की पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी उस कार के हॉर्न से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो 680 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और एंड पर रिजल्ट लिखें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द हॉर्न इज 680 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13.4। वेव ट्रेवल विद स्पीड ऑफ, स्पीड हमें दी हुई है वेव की, और उसके बाद वेव लेंथ भी 2 मीटर दी हुई है। हमने क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है वेव का। स्पीड दी हुई है, वेव लेंथ दी हुई है। आगे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए हमने वेव का टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला होता है टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f। तो हम इस फार्मूले से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और एंड पे ये फार्मूला लगाएंगे और टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। तो v दिया हुआ है, लैम्डा दिया है, दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लैम्डा अगर हमने क्या करना है 1/f बनाना है, क्या बनाना है 1/f, टोटल मैंने ये बना देना 1/f। तो ये फ्रीक्वेंसी इधर आके डिवाइड और लैम्डा एक साइड पे। अब इस वेलोसिटी को आपको क्या करेंगे, इसके नीचे डिवाइड कर देंगे और इसके ऊपर क्या रह जाएगा 1 रहेगा, तो 1/f इज इक्वल टू लैम्डा ओवर, या इसका आप रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लिया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो लैम्डा और v की ये जो वैल्यू आ चुकी है, ये बेटा इस फॉर्मूले में बुढ़ 1/f किसके इक्वल होता है 1/f लैम्डा और v की। तो t इज इक्वल टू बनेगा लैम्डा और v, लैम्डा 2 मीटर है और v है 500 मीटर पर सेकंड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.04 वेवलेंथ है, टाइम पीरियड आएगा उस वेव का। द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज 0.04 सेकंड। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। 5 वाले की जानिब बढ़ते हैं। आ रिसर्चर बोट सेंड a sound with a straight to the seabed and receive the echo 2 second later। एक रिसर्चर है, वो शिप से साउंड को, अल्ट्रासाउंड को सेंड करता है और उसको जो टाइम लगता है जाने के लिए 2 सेकंड लगता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, वो हमें v भी वैल्यू दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड भी दी है। फाइंड द डेप्थ, हमने डेप्थ कैलकुलेट करनी कि वो कितना गहरा है, सी बेड से शिप तक का कितना गैप है, वो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो एस हमने क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। नेक्स्ट पेज पे मूव कर। तो यहाँ पर बेटा देखिए सोल्यूशन में एस इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला है, वैल्यू v की दी हुई है, t की दी हुई है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस हमने एक साइड का, क्योंकि यहाँ से वेव आई है, सी बेड से हिट करेगी फिर वापस जाएगी, तो ये डिस्टेंस डबल हो जाएगा। हमने एक साइड का कैलकुलेट करना है, शिप से लेकर इस सी बेड तक, ठीक है। तो फिर हमें इसे 2 से भी डिवाइड करना, साथ ही 2 से डिवाइड, ये 2 से कैंसिल, ये ले जी। टोटल जो डिस्टेंस था ना शिप से लेकर वो जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा था सी बेड तक, वो 1600 मीटर था। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इज 1600 मीटर। लेकिन नेक्स्ट है लास्ट वाला न्यूमेरिकल है 13.6। अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड नियर अ माउंटेन, ये भी बिल्कुल उसी की तरह है। एंड हियर एन इको आफ्टर 6 सेकंड, टाइम कितना लेता है 6 सेकंड, टाइम हमने लिख लिया, ठीक है, गिवन डाटा में इको का जो टाइम है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन डाटा में। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन, अब यहाँ इस पर्सन से लेकर इस हिल तक का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखें वही फार्मूला है, एस हमने कैलकुलेट करना है, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो हमने एक साइड का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा 1029 मीटर आएगा, यानी कि 1029 मीटर आएगा। द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन इज 1029 मीटर। ये जो गैप होगा ना एक साइड का, ये इतना गैप होगा। तो यहाँ पे आज आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए और चैप्टर भी आपका ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुका था। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।